2009 में मधु का मिसकैरेज हुआ। देन मधु डिप्रेशन में चल गई। मेरे फादर को फिट्स आ रहे थे। एक दिन भी मेडिसिन नहीं लिया तो उस रात ही यूज्ड टू गेट फिट्स। तो नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस धरती पर जो भी आत्मा शरीर धारण करती है वो कुछ सीखती है और सिखाती है और परिस्थितियों से वो अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो आज हम मिलेंगे रमेश गज्जाला जी से, जो कि आंध्रा से हैं और पिछले 25 साल से ध्यान कर रहे हैं। वो इंजीनियर है, इस समय जर्मनी में रहते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं उनकी सुंदर यात्रा कैसे आगे बढ़ी। तो स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है रमेश जी आपका। नमस्ते अरुणा जी। तो सब पीएमसी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। रमेश जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी ये सुंदर यात्रा इस आत्मा के इस शरीर में कब और कैसे शुरू हुई? तो मैम, मेरा जन्म हुआ 1982 में और मेरे घर में 3 भाई हैं हम, और मैं सेकंड हूँ लाइन में। तो मेरा एक बड़ा भाई है और छोटा भाई, और मेरा माँ का नाम जयलक्ष्मी और फादर राम सुब्बा रेड्डी। तो मैंने आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, उधर ही मेरा सब बचपन, और अभी भी मेरा फैमिली उधर ही रहते हैं। तो आपका क्या स्वभाव था, क्या नेचर थी? आप बचपन में क्या करते थे? हाँ, तो बचपन में मेरा भी काफ़ी सब बच्चे जैसे ही थे, और मेरे माँ मुझे बता रही थी कि मैं ऑलवेज हेल्पफुल नेचर थे, कि हर व्यक्ति को मैं हेल्प करने के लिए आगे जा रहा था। और सिर्फ वो मुझे बात बहुत याद में है। और उसके बाद जैसे हर बच्चे की तरफ मुझे खेलना बहुत पसंद था, और पढ़ने में भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट थे, क्योंकि हमारा फैमिली में सब लोग, जैसे परिवार में मेरा कजिन्स, भाई, सब लोग अच्छा पढ़ रहे थे। तो उन लोगों के रास्ते में मैंने भी अच्छा पढ़ना, और उसी रास्ते में था मैं भी। जब हम इकट्ठे रहते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें रिलेशन से सीखते हैं। हाँ, हमारे जो भी परिवारजन होते हैं, हम उनके बिहेवियर से, अपने बिहेवियर से बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं। तो आपके फादर, पापा क्या काम करते थे? मेरा फादर एक भी काम में कांस्टेंट कभी नहीं रुके। तो वो काफ़ी फ्लक्चुएशन में थे, और उसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे थे, एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे इंश्योरेंस कंपनी। उसके बजाय उसका ज़्यादा मैं जो ऑब्ज़र्व किया, वो मेरा पिताजी का ट्रूथ सर्च फॉर द ट्रूथ। तो मेरा बचपन सब कुछ जो भी मेरे पिताजी के बारे में याद में है, वो है मेरा पिताजी का सर्च फॉर ट्रूथ। वो हर 2-3 साल में एक गुरु के पास जा रहे थे। तो हम भी टोटल चाइल्डहुड में जितना भी मेरे पिताजी एक आश्रम, एक गुरु और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के पास जा रहे थे, हम भी उसके पीछे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक स्पिरिचुअल गुरु के पास जा रहे थे। तो ऑल द सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया वो गया है, और हम भी उसके साथ वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो स्पिरिचुअल गुरु के साथ हम भी गए थे। तो दैट वाज ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मेरे ज़िंदगी में, कि कैसे एक पर्सन अगर डिज़ायर हो कि सर्च क्या है पता होना है, आपने उसके बारे में जानकारी करनी ही है। कभी भी रुकना मत।
प्रयास करना है और एक्सपेरिमेंट करता ही रहना है जब तक हम वहाँ पहुंच ना जाए कि जो हम सर्च कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं हाँ, वो हमें मिल ना जाए तब तक। वो मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कैसे मेरे फादर ये सर्च के पीछे चल रहे थे। तो आपके परिवार के अंदर पाठ पूजा या ऐसे कोई रिचुअल्स भी होते थे? हाँ, तो माय मॉम और मेरे फादर भी, जो जैसे ही ऐसा स्पिरिचुअल सर्च में मेरा फादर चल रहा था, हर एक गुरु के पास चल रहा था और काफ़ी फैमिलीज, इंडियन फैमिलीज जैसे ही, और ये स्पिरिचुअल टीचिंग के वजह से भी एक भक्ति मार्ग में जाना शुरू हो गए। तो हमारा फैमिली पहले से ज़्यादा भक्ति मार्ग में थे और मोस्ट पर्टिकुलरली माय मॉम बहुत कनेक्टेड हो गए थे भक्ति मार्ग के ऊपर। तो हम भी बहुत कुछ भजन्स किए, बहुत कुछ नगर संकीर्तन्स किए, बहुत कुछ यागास किए। तो वो सब हमारा बचपन में ये सब चलते रहे। तो बचपन में ही आपने दोनों चीज़ों का अनुभव ले लिया, हाँ, भक्ति जरूर। मार्ग का भी ले लिया और अध्यात्म की सर्चिंग का भी, ढूंढ रहे थे कि सत्य क्या है। हाँ। इसको ढूंढने में भी आपने अपने पिताजी से सीखा और कुछ अपनी माताजी से सीखा। सही। तो आपका बचपन से ही एक मिक्स्ड वो पहले से ही शुरू हो गया। हाँ, यस। तो जैसे कि आपके पिताजी शुरू से ही ट्रुथ, सत्य को ढूंढने में निकल रहे थे, तो उनकी सर्च के साथ साथ आप भी कैसे जुड़े, इसके बारे में हम जानना हाँ, चाहते हैं। बचपन में मैं ऐसा सोच रहा था, ये क्या कर रहा है मेरा पिता? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे छोड़ सकता है, मैं जाके खेल सकता हूँ। लेकिन फैमिली में ऐसा है ना, जैसा पिता वैसा फैमिली करना चाहिए। तो मेरा बचपन सब उसी के फोर्स में गए, मतलब जो मेरा पिताजी कर रहे थे, हम भी होल फैमिली करना चाहिए। तो एक था कि मुझे सीखने मिला कि इतना पाथ्स है, लेकिन उसके पीछे मेरा इमोशन था, आई कुड एंजॉय माई लाइफ इंस्टेड। क्योंकि ऐसे इवेंट्स थे कि काफ़ी बार वीकेंड्स में भी सुबह 4 बजे उठना पड़ा, क्योंकि कुछ नगर संकीर्तन जाना चाहिए। तो ये सब थोड़ा चाइल्डहुड का मेमोरीज को, चाइल्डहुड का जॉयफुल मोमेंट्स को ऐसा, आपको ऐसा लगा हाँ, कि ऐसा आपने लग मिस रहा कर था। दिया, हाँ, आप उसको वहाँ पीछे छोड़ आए। हाँ, लेकिन उसका और एक एंगल है कि मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जो भी उसका पाथ था, मेरा फादर का पाथ था, मेरा उनके पाथ था, उसमें से मैंने ये भी सीख लिया कि दोबारा मैं वही रास्ता में जाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो आई कुड डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट। तो मतलब कि जो भी उनका वो था कि उनकी जो ढूंढने की वो पूरी उनकी प्रक्रिया रही उनके जीवन के अंदर, आपको उसका निचोड़ मिल गया, आपको आगे और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं हाँ, पड़ी। एग्जैक्टली। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके पिताजी कब अपने को समझने के लिए तैयार हुए? तो जैसे ही ही वॉज ऑलवेज इन सर्च फॉर द ट्रूथ, 1997 में वो पत्री सर से मिला है। तो उसके पीछे भी एक छोटा स्टोरी है। तो मेरे फादर ने एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए और तिरुपति गए, आंध्रा में। और उधर बस स्टॉप में उतरते ही उनको एक छोटा पम्पलेट मिला, उसमें लिखा हुआ था कि डू यू वांट टू नो मेडिटेशन जानना चाहते हो तो आप बीमास लॉज पहुंच जाइए, उधर है सुभाष पत्री जी। तो वो देखते हुए ही मेरा फादर में ऐसा सोच विचार आ गया कि शायद यही है जो मैं सर्च कर रहा हूँ, चलो जाके ये भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मेरे फादर ने जॉब का इंटरव्यू छोड़ दिए और गए पत्री जी से मिलने। और उधर से मेरे फादर का सर्च खत्म हो गया और रियल जर्नी शुरू हो गया। तो ऐसा माय फादर्स जर्नी स्टार्टेड, और वही स्लोली ही स्टार्टेड शेयरिंग टू ऑल। और वही वो आगे आपको भी बताते रहे। हाँ, और आप भी आगे, क्योंकि आपकी भी इच्छा हमेशा रही कि जो फादर कर रहे हैं हम भी उनको फॉलो करें।
हाँ, ये ऐसे हो गया जब मेरे फादर मेडिटेशन को कनेक्ट हो गए, पत्री जी को कनेक्ट हो गए, तब मैंने तो 10th पहुंच गए। अच्छा। तो तब मैंने थोड़ा बड़ा हो गया और एग्जाम्स का एक्सक्यूज ले रहे थे, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे पास एक्सक्यूजेस नहीं थे। जो भी मेरा फादर कर रहा था, हम सब वी वर जस्ट फोर्स्ड टू फॉलो। हाँ, भाई जाना ही है, जबरदस्ती हाँ उन्होंने कहा तो हमने मानना ही है। हाँ, जब मैंने 10 क्लास पहुंच गए और मेडिटेशन हमारे लाइफ में आ गए, मैंने ऐसे सोचा मैं क्यों करना है, जो भी मेरा फादर कर रहा है मैंने क्यों करना है। तो मैंने एक्सक्यूजेस ले लिया कि मैं नहीं करना है मेडिटेशन, हाँ मुझे एग्ज़ाम्स है, पढ़ना है। तो मैंने तुरंत मेडिटेशन नहीं शुरू किया, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो पता नहीं मेरा बिहेवियर ऐसा था, कुछ भी मत रिजेक्ट करो जब तक आपका एक्सपीरियंस में वो ना हो। तो ये आपका बचपन से ही था हाँ, कि रिजेक्ट नहीं, कुछ भी आप उसको वो नहीं करो। हाँ, जी। तो मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तो जब भी मेरा फादर मेडिटेशन शुरू किया, तब से मैंने बहुत कुछ चेंजेस मैंने ऑब्जर्व किया मेरे फादर में। पहले कि ज़्यादा हीलिंग एक्सपीरियंसेस आए। मेरे फादर को फिट्स आ रहे थे, सो ही वाज इन कंटिन्यूअस मेडिकेशन। एक दिन भी मेडिसिन नहीं लिया तो उस रात ही यूज्ड टू गेट फिट्स। तो वो मेडिटेशन करना शुरू करने के बाद 3 महीने 4 महीने के बाद वो मेडिसिन्स लेना बिल्कुल बंद किए। हम पहले बहुत डर गए। परेशान हो गए, क्या हो जाएगा अभी? लेकिन तब से लेके 1997-98 तब से लेके अभी तक एक भी मेडिसिन वो नहीं लिया, सिर्फ ध्यान से वो हील हो गए। तो मैंने जब ये चेंज ऑब्जर्व किया, मैंने सोचा ओके चलो ये तो कोइंसिडेंस हुआ होगा। ऑल द लाइफ मेडिसिन्स ले रहा था तो उसका इम्पैक्ट अभी आया। वो सिर्फ मेडिटेशन जुड़ा है, मे बी इट कुड बी ए कोइंसिडेंस। हाँ, तो उसके बाद मैंने और एक एग्जाम्पल नोटिस किया, दैट वाज विथ माय नानी। तो जब मेरा पिताजी ये इम्प्रूवमेंट्स देख लिए, तब इंस्टेंटेनियसली वो सबको मेडिटेशन के बारे में बताना शुरू किया। पहले फैमिली परिवार में मेरे माँ रिजेक्ट किया, क्योंकि मेडिटेशन मतलब भक्ति मार्ग को छोड़ना। पत्री जी का प्रिंसिपल्स है, नो पूजा, ओनली मेडिटेशन। माय फादर एक था कि जहाँ भी वो जाइए उसको कंप्लीट एम्ब्रेस कर रहे थे, बट माय मदर वाज नॉट लाइक दैट। तो हम अभी तक जिंदगी भर भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, वो अभी तुरंत कैसे वो मैं इस स्टॉप कर परिवर्तन सकता हूँ। को स्वीकार नहीं कर पा रही हाँ, थी। ओके। लेकिन मेरे नानी ने वो भी ऑब्जर्व किया कि हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा है। तो शी वाज एट द टाइम 75 ईयर्स, तो वो भी मेडिटेशन करना शुरू किया। और मैं और आई वाज वेरी क्लोज टू माय नानी। तो जब मैंने सिमिलर हीलिंग एक्सपीरियंसेस मेरे नानी में देख लिए, तब मुझे समझ में आ गया नहीं, मेडिटेशन में कुछ है। कुछ ना कुछ तो जरूर है। हाँ, और जो भी ओल्ड एज इश्यूज थे, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, ओल्ड एज पेन इश्यूज, वो सब धीरे धीरे कम होना और नॉर्मल होना मैंने देख लिया। और एक मैंने ये नोटिस किए कि माय ग्रैंड मॉम एट द एज ऑफ 75 शी बिकेम ए किड, ऑलवेज जॉयफुल। तो जब मैंने ये सब चेंजेस नोटिस किया, तब मैंने सोचा हाँ, नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक ऑल द कोई अदर नॉर्मल प्रैक्टिसेस। चीज नहीं है। नहीं है। इसका अनुभव मुझे खुद भी करना है। हाँ, एग्जैक्टली। तो हमेशा जैसा कि आप बता रहे हैं, आपकी नानी जी बचपन में वापस आ गई, ठीक है, इस एज में भी बचपन में वापस आ गई। तो ये अनुभव आपके लिए एक अनोखा अनुभव था। हाँ, यस। तो आपने भी ध्यान शुरू कर दिया, और ध्यान को शुरू करते आप इस लाइन में आगे बढ़ना शुरू हो गए। तो जो ध्यान आप कर रहे थे, उस ध्यान में आपको क्या मिला?
अभी तो आप स्टडी कर रहे थे, हाँ तो आपको कुछ बेनिफिट हुआ? क्योंकि आजकल तो बहुत अवेयरनेस आ चुकी है मार्केट में, लोग समाज में बहुत कुछ बता देते हैं, परंतु उस टाइम पे सिर्फ ध्यान और आपका जो आपके फादर का, आपकी नानी जी का जो अनुभव था, उस अनुभव से ही आपने भी शुरू कर दिया। आप तो आपके जीवन में ध्यान ने क्या नया परिवर्तन लाया? हाँ, तो इसका कनेक्शन एक मैं बताना चाहता हूँ। तो मैंने जब 16 इयर्स के थे तब मैंने एक बुक पढ़ा, माइंड पावर एंड मेमोरी। जब वो मैंने बुक पढ़ लिया, जो भी वो बुक में लिखा हुआ था कि हम खुद हमारे थॉट्स जब इम्प्रूव करेंगे, हम सब कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। वो मैंने मेरे नानी और मेरे फादर के एक्सपीरियंसेस से देख लिया। तो तब मैंने बहुत क्यूरियस हो गए, मैं मेडिटेशन करके एक्सपेरिमेंट करना है। तो मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तो मैंने पहली बार मेडिटेशन में बैठ लिया और मैंने सोचा 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे मेरे लंच ब्रेक में, कॉलेज टाइम पे। और मैं ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैंने भी मेडिटेशन करना शुरू किया। तो मैंने ऊपर टेरेस के ऊपर गए और बैठ गए, सोचा कि 10 मिनट में बैठता हूँ। लेकिन जब ख़त्म हो गए, देख लिया कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स गुजर गए। और मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था कि वो रिलैक्स्ड स्टेट, वो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दे दिए कि पहले ही एक्सपीरियंस में मुझे समझ में आ गया कि मेडिटेशन इज़ सो ब्यूटीफुल। तो तब से लेके मैंने मेडिटेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैंने मेडिटेटर नहीं बना, तुरंत मेडिटेटर नहीं बना। मेरा पहला एक्सपीरियंस ये बहुत सुंदर था, उसको लेके मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो मेरा एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि जब भी मेरा एग्जाम्स थे, 20 मिनट के मेडिटेशन के बाद मुझे मेरा स्लीप रिक्वायरमेंट कम हो रहे थे। तो मैंने रात पे पढ़ना आसान हो रहे थे और आई कुड परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स। वो एक एक्सपीरियंस था। और दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे डस्ट एलर्जी था। अच्छा। और विंटर में आई यूज्ड टू गेट काइंड ऑफ अस्थमा रिलेटेड इश्यूज आई हैड। हाँ, चेस्ट में आ जाता है। एग्जैक्टली, डस्ट एलर्जी और आई हैड दिस अस्थमा सिम्टम्स। तो मैंने जब भी मेडिटेशन 20 मिनट कर रहे थे, कॉफ, कोल्ड, फीवर, आई यूज्ड टू हील इट। सो दीज टू, उसी से ही, सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही आपने उसको ठीक करना शुरू कर दिया। हाँ, ठीक करना शुरू किया। तो मैंने मेडिटेशन को ऐसा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो हर एक्सपेरिमेंटेशन में जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उससे मुझे सीखना, नया नया सीख मिल रही थी। आप हाँ, कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। हाँ, द पावर ऑफ मेडिटेशन मुझे एक्सपीरियंस करने का चांस मिल गया। तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस मुझे ग्रेजुअली रेगुलर मेडिटेटर बनने का आगे का रास्ता दिखा दिया। हाँ, एग्जैक्टली। ध्यान से स्वयं के अनुभव भी शुरू हो गए, आपको उससे क्या फ़ायदा मिलता है ये भी आपको समझ आनी शुरू हो गई। और ध्यान में आपको देखने को और क्या क्या मिला, या आपकी सराउंडिंग्स में आपको देखने को क्या क्या मिला ध्यान के कारण? तो ध्यान में मुझे, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो जो भी मैंने जब 16 इयर्स के थे तब मैंने जो बुक पढ़ा था, माइंड पावर, जो भी उसमें लिखा हुआ था वो सब अनुभव में आना शुरू किया। तो प्रैक्टिकल और लेट्स से थियरी जो मैंने पढ़ा था वो एक्सपीरियंशियल होना शुरू हुआ। तो मुझे बहुत कंफर्मेशन मिल गए और मेडिटेशन के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। तो और बेनिफिट आपको, और ट्रस्ट कैसे बढ़ा? जैसे कि आप बताते हैं कि आपकी मदर अभी तक ध्यान में नहीं आई थी, वो भक्ति मार्ग में ही थी। हाँ, तो मेरे मॉम का जर्नी थोड़ा अलग था। तो जैसे ही मेरा पिताजी मेडिटेशन
को सिखाने लग गए लोगों को। सिखाने लगे। मेरे माँ तो शी रिमाइंड इन द भक्ति मार्ग, बहुत टाइम लगा। तो उसके बाद पत्री जी आ रहे थे खड़पा हर 5-6 महीने, तो फुल 1 दिन का शिविर चल रहा था। तो मेरे माँ तो अटेंड कर रही थी, और जैसे कि एक पैर भक्ति मार्ग में और एक पैर ध्यान मार्ग में, दोनों में ही चल रही थी। और ऐसे है ना, तो द पास्ट बिलीफ सिस्टम्स और पास्ट प्रैक्टिसेस छोड़ के जो नया हमारी प्रैक्टिस पुरानी में आने धारणाएं हैं उनको हाँ छोड़कर नई में आना टाइम उतना लगा। ही टाइम लगता है। हाँ, और जब मेरे माँ ने उसको छोड़ के कंप्लीटली मेडिटेशन में आ गए, देन हमारा परिवार में जो भी परिवर्तन आ गए, दैट वाज कंप्लीटली टू ए डिफरेंट लेवल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी लोग फैमिली में टाइम लेते हैं, लेकिन वो जब होकर कंप्लीटली मेडिटेटर बन जाएगा, उसका इम्पैक्ट फुल फैमिली में होगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी व्हेन आई टॉक टू माय मॉम, मेरे माँ ये बोलती है कि मैंने गलत किया, इतना टाइम मैंने लिया भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग आने के लिए, लेकिन अगर मैं जल्दी आते तो देन मेरा एक्सपीरियंसेस जल्दी और शुरू होता। जल्दी शुरू हो जाता। तो उनकी भी कुछ हीलिंग्स हुई। हाँ, तो मेरे माँ के इम्पैक्ट यही था। ऑलवेज जो कॉमन एक्सपीरियंसेस है मेडिटेटर, ऑल मोस्ट ऑफ द कॉमन एक्सपीरियंसेस हीलिंग एक्सपीरियंसेस है। हीलिंग से शुरू होता है, देन उसके बाद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। जैसा कि बोलते हैं कि ध्यान हमारा हम जो ले रहे हैं बट उसका फ्रूट जो है हमें फिजिकल बॉडी में हाँ, उसके माध्यम से पता चलता है कि हमारी फिजिकल बॉडी में हमें क्या क्या हील हुआ, क्या क्या उसका फल मिलता है हमें। यस। हाँ, तो आपका परिवार पहले शाकाहारी था या शुरू से नॉनवेज था? कब आप बने शाकाहारी? तो हम पहले शाकाहारी नहीं थे, और हमारा फैमिली रेड्डी फैमिली, मतलब इट्स बेसिकली ए नॉन वेजिटेरियन फैमिली। उसके बाद जैसे ही मेडिटेशन के मार्ग में आ गए, तब से हम कंप्लीट परिवार वेजिटेरियंस बन गए। वो इतना मुश्किल चॉइस नहीं था, इट वाज ए वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। तो आप आराम से ही हाँ शाकाहारी बन गए। हाँ हाँ। हीलिंग आपको समझ आ गई, नो डॉक्टर नो मेडिसिन में आप पहले ही जाना शुरू हो गए, जो कि PSSM के मेन प्रिंसिपल्स हैं कि आप अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से आप अपने आप को स्वयं ही स्वस्थ कर सकते हैं। तो जैसा धीरे धीरे आप भी ध्यान में उतर आए, तो आपके आगे की जर्नी, हाँ, जो तो आप पढ़ाई पूरी करी, इंजीनियरिंग करी, तो आगे की जर्नी में हम जानना। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि मैंने मेडिटेशन को यूज़ कर रहे थे फॉर माय नीड्स, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। तो लाइफ ऐसा है कि ऑलवेज वो चैलेंजेस देता रहेगा कि हमारा सीखना इंक्रीज होता रहेगा। तो ऐसे ही मेरा लाइफ में हो गया। जैसे मैंने पढ़ना ख़त्म होके काम करना शुरू किया, मेरे लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होना शुरू किया, और मेरे पास एक ही दोस्त था, वो था मेडिटेशन। तो मैंने भी ऐसे ही रेगुलर मेडिटेटर बनना शुरू किया। तो जब मैंने काम करना शुरू किया, तब से मैंने रेगुलर मेडिटेटर बनना शुरू हो गए। तो तब मुझे कंफर्मेशन मिल गए कि हर व्यक्ति रेगुलर मेडिटेटर होना बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है, हाँ, इसकी बहुत ज़रूरी है, बहुत हमारी लाइफ ज़रूरी है। में बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और जब हम जीवन के अंदर, ये वो चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर क्या सोचते हैं हम लोग कि ध्यान एक अलग से कोई चीज़ है, परंतु ध्यान वो है कि जैसे हम रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, तो हमारे जीवन का ये भी एक रूटीन का अभिन्न अंग है। इसको भी हमें उसी तरीके से ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारी लाइफ अच्छी स्मूथ चलनी शुरू हो जाती है। यस। हमें हर चीज़ की समझ आनी शुरू हो जाती है।
तो आपके जीवन में ध्यान भी आ गया, आपने जॉब भी शुरू कर दी, हम्म। तो जीवन के अंदर और अगला पड़ाव, आपकी पहली जॉब कहाँ थी? हाँ, मैंने 2004 में इंजीनियरिंग ख़त्म होते हुए ही मुझे कैंपस इंटरव्यू में जॉब हो गए आ गए। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम एक सीमेंट कंपनी में शुरू किया और उसके बाद 2005 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला इटली जाने के लिए। तो मेरा मैंने उधर गए 3 साल इटली में थे और उधर मुझे 3 साल मेरे बारे में ज़्यादा सीखने का मौका मिला क्योंकि मैं उधर अकेले थे और मेडिटेशन, लिटिल बुक रीडिंग, लेकिन ज़्यादा सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। तो उधर मेरे मेरे बारे में ज़्यादा सीखने का मौका मिला। तो वो पहले मेरा जर्नी था आउट ऑफ इंडिया एंड उसके बाद 2008 में मेरा शादी हो गए मधु गजला के साथ। तो हम 2008 में इटली से मैंने और मधु दोनों इजिप्ट मूव हो गए। तो इजिप्ट भी आपको आपकी जॉब के कारण ही आप वहाँ गए? हाँ, एग्ज़ैक्टली जॉब के कारण। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था कि 2008 में जब हमारा शादी पक्का हो गया, अप्रैल 2008 में, तो मैंने मेरा भाई का शादी के लिए आया इंडिया और वही शादी के बाद मेरा शादी फिक्स हो गई और हमारा प्लानिंग ऐसा था कि मैं और मधु हमारा वेडिंग होने के बाद हम इटली जाके रहेंगे उधर। 2008 में जैसे ही हमारा शादी का डेट इट वाज गेटिंग क्लोज़र, मुझे हमें ये समझ में आ गया कि कुछ वीज़ा का प्रॉब्लम चल रहा था और हम इटली से और एक कंट्री जाना पड़ेगा। तो हमारा एचआर, मेरा कंपनी का एचआर ने बता दिया कि काफ़ी ऑप्शंस है कंट्रीज़ का। और जब मैंने फाइनल मीटिंग के लिए गया तो सिर्फ इजिप्ट ऑप्शन ही थे। मैंने सोचा ये क्या इतना कंट्रीज़ का ऑप्शंस थे पहले, अभी सब हट के सिर्फ इजिप्ट आ गया। मैंने ये और एक मैंने खुश था क्योंकि पीएसएसएम इक्वल्स टू पिरामिड्स, इजिप्ट इक्वल्स टू पिरामिड्स। तो मैंने सोचा ओके ये भी सही है। तो हमने 2008 में शादी होते हुए इजिप्ट को शिफ्ट हो गए और उधर हम पहुंच गए। हम सिर्फ ध्यान करना कंटिन्यू किए और मधु पहले मेडिटेशन में नहीं आई है, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन कंप्लीटली एम्ब्रेस नहीं किया। तो 2008 से लेकर 2009 तक मेरा सिर्फ आई वॉज इन माई मेरा अकेला जर्नी चल रहा था मेडिटेशन का। और 2009 में एक संगठन ऐसा हुआ कि मधु का मिसकैरेज हुआ। देन मधु डिप्रेशन में चल गई और मेरा पेरेंट्स इजिप्ट ट्रिप में आए थे उसी वक्त। और मेरे फादर ने ये बता दिया कि अगर आपको कुछ भी मुसीबत है ज़िंदगी में देन और कुछ भी क्वेश्चन है, आंसर भी आप में ही है और उसका मार्ग है ध्यान। तो तब मधु मेडिटेशन करना शुरू किया। तो जैसे ही 7 डेज़ का मेडिटेशन किया मधु, उसके बाद वो इनर जॉय एक्सपीरियंस करना शुरू किया। तब से लेकर मधु भी मेडिटेटर बन गई और तब से लेकर हम दोनों मिलकर ये ध्यान मेडिटेशन, करते हैं। ध्यान का पाथ एम्ब्रेस किया। रमेश जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपको इजिप्ट में जाने से एक पिरामिड की अट्रैक्शन थी, तो आपके जीवन के अंदर भी उससे पहले, इजिप्ट से पहले आपने नाम तो सुना होगा क्योंकि पीएसएसएम में पिरामिड के लिए है, तो आपके जीवन में उससे पहले पिरामिड का कोई अनुभव है? आंध्र प्रदेश में बहुत पिरामिड्स आ गए और हमारा घर में भी ऊपर रूफटॉप पिरामिड एक आया था। तो तब से पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड एनर्जी एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। तो पिरामिड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट। हमारे घर में पिरामिड्स, घर के ऊपर पिरामिड्स, घर में पिरामिड्स, पिरामिड्स बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपके जीवन के अंदर पिरामिड की इम्पोर्टेंस, मतलब ज़रूरत जो है, क्या हम्म, बेनिफिट होता है उससे, वो हाँ। आपको मिलना शुरू हो गया।
इसीलिए आप इजिप्ट में जाने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड हो गए हाँ, कि वहाँ पे भी पिरामिड है। एग्जैक्टली। तो आगे हम समझते हैं और कि आप जब इजिप्ट में थे तो आपने वहाँ पे भी पिरामिड का अनुभव किया। आपने इजिप्ट के अंदर जब आप पिरामिड में गए, आपने वहाँ ध्यान किया, उसका कुछ अनुभव जानते हाँ, हैं? तो जब हम इजिप्ट गए 2009 मधु के एक्सपीरियंस के बाद, हम हमारा माता पिता जब उधर थे, वो लोग 3 महीने उधर रुके थे। और तब वो लोग ये बता दिया कि इधर हमको करने का कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग है। तो आप ऐसे करिए, आप सब दोस्त लोगों को इधर बुलाइए और हम मेडिटेशन उन लोगों को सिखाते हैं। तो ऐसा हमारा घर में मेडिटेशन शुरू हो गए दोस्तों के साथ। और 3 महीने के बाद जैसे मेरे पेरेंट्स रिटर्न हो गए और मेरा फ्रेंड्स पूछ ले कि हमको अभी आदत पड़ गई मेडिटेशन आपके घर में करना, अभी आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको आगे लेके जाना। तो तब हम सोच लिए कि ये भी सही है, हम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ करेंगे। तब हम डिसाइड कर दिए, ओके, वी विल स्टार्ट शेयरिंग अबाउट मेडिटेशन। और इधर हमने ये नोटिस किया, मेडिटेशन करना एक चीज़ है और मेडिटेशन करवाना और एक चीज़ है, मेडिटेशन के बारे बात करना और एक चीज़ है। हमारा लाइफ कंप्लीट शिफ्ट हो गए। मेडिटेशन 3 फेजेस है: लाइफ बिफोर मेडिटेशन, लाइफ विथ मेडिटेशन, लाइफ विथ शेयरिंग अबाउट मेडिटेशन। तो तीनों कंप्लीटली डिफरेंट फेजेस है। एक कंप्लीटली रेगुलर लाइफ है विदाउट मेडिटेशन, और विथ मेडिटेशन बेटर लाइफ है। और मेडिटेशन वाइल टीचिंग मेडिटेशन इज बेस्ट लाइफ है। बेस्ट लाइफ है। तो जब हम किसी को शेयर करते हैं, हमारे बारे में सीखने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, वो हमने एक्सपीरियंस किए और हमारे बारे में ज़्यादा सीखना शुरू किए। तो जो भी मेडिटेशन कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जल्दी मेडिटेशन को शेयर सिखाना शुरू करना। कर दें, हाँ, सिखाना शुरू कर दें बाहर। एग्जैक्टली। जितना हम सिखाते जाते हैं, ये एक बहाना है सिखाने का, बट हमें और सीखने को मिलता है, ये उसके अंदर की बात है। एग्जैक्टली। तो जितना हम सिखाए उतना और अनुभव हमारे बढ़ते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे। जैसे ही हम हमारा घर में मेडिटेशन शेयरिंग करना शुरू किए, तब पत्री जी भी उधर आना शुरू हुआ। सो 2010 से लेकर पत्री सर हर साल 2 बार साई कुमार रेड्डी सर के साथ सब मेडिटेटर्स को लेकर इजिप्ट आ रहे थे। तो तब से हमारा जर्नी कंप्लीटली चेंज हो गया। साल में 2 बार पत्री सर से मिलना, मेडिटेटर से मिलना, उन लोगों का एक्सपीरियंसेस सुनना, और सबसे इम्पोर्टेंट, पिरामिड में जाकर सबके साथ सुबह 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे बिना कोई बैठकर मेडिटेशन करना, वो एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट था। पिरामिड मेडिटेशन और पर्टिकुलरली गीज़ा पिरामिड्स में गीज़ा मेडिटेशन, उसका इफेक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में, हम बहुत पास में थे, गीज़ा पिरामिड्स के पास ही थे। और जब भी पिरामिड्स के पास और पिरामिड्स में जाकर मेडिटेशन कर रहे थे, उसके बाद वो एनर्जी ऑलमोस्ट 3 to 6 months कंटिन्यू हो रहे थे, वेरी पावरफुल। तो इसीलिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो भी मेडिटेटर है, कनेक्ट टू द पिरामिड्स, पिरामिड एनर्जी को एक्सपीरियंस करना। और मौका मिला तो गो गीज़ा टू गीज़ा पिरामिड्स पिरामिड्स, जरूर जाएं। जरूर जाना है, वो एक बार एक्सपीरियंस करना है। हम्म। तो आपके जीवन के अंदर जैसे कि आपने ये भी अनुभव कर लिया, तो पत्री जी आपके पास आते थे, तो हम आपसे पत्री जी के साथ आपके अनुभव जानना चाहते हैं। तो पत्री जी पत्री जी के साथ बहुत सीखना हमको अपॉर्चुनिटी मिला है। ऐसे था कि हर क्षण अगर हम अवेयर है, तो बहुत कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी है पत्री सर के साथ।
सर आ रहे थे साल में 2 बार हमारे साथ। वी वर फॉर्चुनेट टू हैव ऑलमोस्ट ए वीक। और सर का एक मैंने ऑब्जर्व किया कि एक क्षण भी नहीं वेस्ट करना है, नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड। जब भी वो हमारे साथ था, ये हमने ऑब्जर्व किया, इधर सर बुक पढ़ रहे थे, नहीं तो बुक करेक्शन कर रहे थे, नहीं तो किसी मास्टर के साथ बात कर रहे थे, नहीं तो विजडम शेयरिंग कर रहे थे, नहीं तो कुकिंग कर रहे थे। वन और द अदर थिंग, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना है। वो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया और मैंने भी उससे बहुत सीख लिया कि हर व्यक्ति के पास सेम टाइम है, लेकिन हम वो टाइम को कैसे यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर हम बहुत अवेयर होना है और हर क्षण को सिर्फ हमारा इम्प्रूवमेंट और किसी और को हेल्प करने के लिए और सर्विस के लिए यूज़ करना है। सो दैट्स माय वेरी बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम पत्री सर। पत्री सर, तो पत्री सर का हाथ का खाना भी बना हुआ आपने खाया? हाँ, यस, द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, पत्री सर्स फूड। और ये भी है, हर चीज़ में कुछ सीखने का मिलेगा। सर कितना ध्यान से कट करता है, और कटिंग में भी हर एक वेजिटेबल सेम साइज कट करना है। ऐसे नहीं कि कटना है कैसे भी कट कर सकते, नहीं, हाउ मच अवेयर वन हैज़ टू हैव, वो सब सीखने का मिला। और सर कैसे कुक करते हैं बिना डिस्ट्रैक्शंस, और कैसे सर्व करते हैं, तो एवरीथिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जैसे आप पति जी के साथ थे और आप उनकी हर क्षण को एंजॉय कर रहे थे Yeah. और सीख रहे थे कि वो चाहे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे खाना बना रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसी घटना जो आपके जीवन में जिसने एक छाप छोड़ दी हो, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, हर बार जब भी पत्री सर इजिप्ट आ रहे थे, बैग में काफ़ी बुक्स लेके आ रहे थे, और आते ही मुझे पूछे थे, रमेश कौन सा बुक पढ़ रहे हैं अभी? एंड देन वो सर बैग से लेके रीड दिस बुक। तो मैंने ये सीख लिया सर के साथ कि जो भी हमको अच्छा लगा उसको इमीडिएटली शेयर करना है। तो तब से लेके मैंने भी जो भी बुक मैं पढ़ता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे दोस्त लोगों के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ डायरेक्टली आई शेयर, आई गिफ्ट करता हूँ। अगर कुछ गिफ्ट करना है, मैंने ये सीख लिया, बुक्स को गिफ्ट करना है। बुक्स को गिफ्ट करना है। यस, दैट्स वन ऑफ द नाइस थिंग्स आई लर्न फ्रॉम पत्री सर। तो पति सर ने जैसे आपको किताबें दी, तो कौन सी ऐसी किताब है, कौन सी ऐसी किताब है जिसका आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर किया? हाँ, तो 2 बुक्स का नाम मैं लेता हूँ इधर। एक है वाइट बुक बाय रामता, और सेकंड बुक है व्हेन यू कैन वॉक ऑन वाटर टेक द बोट। तो ये दोनों बुक्स मेरे स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीटली शिफ्ट किया है। वाइट बुक स्पेशली इसीलिए क्योंकि इवन दो मैंने 1998 से मेडिटेशन करना शुरू किया, मेरे में ज़्यादा बिलीफ सिस्टम स्टिल हिडन थे, ज़्यादा क्वेश्चंस भी थे। और मोर देन लिसनिंग सज्जन सांगत्य से भी स्वाध्याय, जब मैंने वो बुक पढ़ा, मेरे से बहुत कुछ बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक हो गए। सो दैट वाज माय बेस्ट बुक एज ए बिगिनर इन माय जर्नी। उसके बाद बहुत बुक्स, एवरी ऑल द बुक्स, बहुत कुछ इम्पैक्ट हुए मेरे लाइफ में। और एक बुक है ऑल द बुक्स ऑफ ब्रेन वाइस, जो भी पास्ट लाइफ्स के बारे में बताते हैं, वो भी मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ मेरे लाइफ में। और माइंड के बारे में, फॉर एग्जांपल यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, या तो जो डिस्पेंसा का बुक्स मुझे बहुत पसंद लगता है। और सोल जर्नी के बारे में जो भी बुक्स है, दे आर ऑल्सो माई फेवरेट्स। सो स्पिरिचुअल बुक्स लिमिट ही नहीं है, इतना है सीखने के लिए। इसीलिए नो एवरी सेकेंड हम यूज़ करना है, और
किसी भी मौका को नहीं लूज़ करना है. कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग एंड बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स. बेस्ट फ्रेंड्स. तो पत्री सर इसीलिए बताया ना, मेडिटेशन, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य. वी हैव टू मेडिटेट, वी हैव टू रीड बुक्स, एंड जो भी हम इन दोनों के साथ सीख लिया उसको शेयर करना है और सुनना है. तो ऑल दीज थ्री आर द ग्रेटेस्ट पिलर्स एंड द ग्रेटेस्ट सपोर्ट इन वन सोल जर्नी. तो जितना हम स्वाध्याय करते हैं, आपके जैसे आपने अभी बताया कि हम स्वाध्याय करते रहते हैं, बहुत से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो उधार रहे हैं पता नहीं कब से, जब से इस सोल ने जन्म लेने शुरू किए. सिर्फ इसी शरीर में नहीं और भी बहुत लिए, तो बहुत से ब्लॉकेजेस हम साथ लेके, धारणे साथ लेकर आते हैं. पर हमारा स्वाध्याय जो है, हमारे कोई भी एक किताब हो सकता है, 0.1% ही चाहे, हमारी उस धारणा को तोड़ने में हमारी मदद करता है. तो इसीलिए पति जी ने जो हमें 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं कि ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए और सज्जन सांगत्य करिए, इनको अडॉप्ट करते रहिए और लोगों को ध्यान सिखाइए. तो आपने अपने जीवन में ये सब किए. रमेश जी, अभी हमारे पास समय का कुछ अभाव है, हम आपसे फिर मिलेंगे. आपकी जो यात्रा है उसके और अनुभव हम पुनः सुनेंगे. तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. नमस्कार मैम. नमस्कार दर्शकों, अभी तक की रमेश जी की यात्रा में हमने जो सुना कि जीवन के अंदर जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं आपके सामने, उसको स्वीकार करिए और हर मोमेंट को, हर क्षण को उपयोग में लाइए. उसको जितना ज़्यादा आप उपयोग में ला सकते लाइए. पुस्तकें पढ़ना, लोगों को सिखाना, उससे अपने ही अंदर की जो भी हमारी त्रुटियाँ हैं या जो भी हमारी कमियाँ हैं, उनको समझना और आगे बढ़ना. अभी तक हमने ये सीखा, अभी और बहुत कुछ है सीखने के लिए कि किस प्रकार हम जीवन के अंदर ध्यान के माध्यम से संसार में और कैसे मदद कर सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चलती, बट परिस्थितियां हमें उनकी तरफ ले जाती हैं. तो अभी और बहुत कुछ है समझने के लिए. तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए. अगले भाग 2 में आज्ञा चाहते हैं आपसे. आपका बहुत बहुत मेडिटेशन जहाँ है उधर वो लो पॉइंट ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा. तो वी रिटर्न टू द नॉर्मल. तब हमने ये सोचना शुरू किया, एक एक्सपीरियंस क्यों आया हमारा ज़िंदगी में, इससे क्या सीखना है. हमने ये नहीं देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ, लेकिन हमने ये देखना है इससे हम क्या सीखना है. एक आदमी आया और मेडिटेशन करना शुरू किया और 2 उसका नाम था अब्दुल्ला. और 3 हफ्ते के बाद एक फैमिली आ गए और वो एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आया. हमने सोचा ये क्या है, ये तो हॉस्पिटल नहीं है और फार्मेसी नहीं है, एक क्या है प्रिस्क्रिप्शन. और जब हमने वो प्रिस्क्रिप्शन को देखा तब हमको समझ में आ गया वो अब्दुल्ला डॉक्टर अब्दुल्ला था और वो सब उसका पेशेंट्स को मेडिटेशन को भेज रहा था. PMC हिंदी बदले